स्वागत है दोस्तों आप सभी का सत्य ऑल इन वन स्टडी में। तो देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। खबरों में रही सुकापाइका नदी का संबंध किस राज्य से है। द सुकापाइका रिवर विच वाज इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच स्टेट। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों। ऑप्शन सी ओडिशा। क्या दोस्तों, ऑप्शन सी ओडिशा। तो बढ़ते दोस्तों इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पे देखिएगा। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के हालिया निर्देश के बाद ओडिशा सरकार द्वारा सुकापाइका नदी जो कि 70 साल पहले सूख गई थी के पुनरुद्धार योजना पर कार्य शुरू किया गया है। सुकापाइका नदी महानदी की कई नदी शाखाओं में से एक है। यह कंटक जिले के आयातपुर गांव में महानदी से अलग होती है और उसी जिले के तारापुर में सुख मुख्य नदी में मिलने से पहले लगभग 40 किलोमीटर बहती। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है। खबरों में रहा चला चोलिस्तान रेगिस्तान कहाँ पर है। वेयर इज द चोलिस्तान डिजर्ट इन द न्यूज। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी मंगोलिया, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अफ्रीका। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए पाकिस्तान। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पे देखिएगा। चोलिस्तान जिसे स्थानीय भाषा में रोही भी कहते हैं पाकिस्तानी पंजाब और भारत व सिंध के पड़ोसी भागों में फैला हुआ एक रेगिस्तान व अर्ध रेगिस्तान क्षेत्र है। यह थार रेगिस्तान से जुड़ा हुआ है। यहाँ हकरा नदी का सूखा हुआ प्राचीन मार्ग है जिसके किनारे सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत से खंडहर मिलते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पे देखिएगा। हाल ही में पाकिस्तान के चोलिस्तान रेगिस्तान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जीआईबी देखे जाने की घटना ने अटकालों को जन्म दे दिया है कि लुप्त प्राय पक्षी भारत के डेजर्ट नेशनल पार्क डीएनपी से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार चले गए होंगे। तो देखते हैं क्या है दोस्तों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है देखिएगा। राजस्थान का राज्य पक्षी है। भारत का सबसे गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षी माना जाता है। यह घास के मैदान की प्रमुख प्रजाति मानी जाती है जो चारागाह पारिस्थितिकी का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी अधिकतम आबादी राजस्थान और गुजरात तक ही सीमित है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में यह प्रजाति कम संख्या में पाई जाती है। इसकी अधिकतम आबादी राजस्थान और गुजरात तक ही सीमित है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में यह प्रजाति कम संख्या में पाई जाती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पे देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है। यूके के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। एयर लापिड, फूमियो किशिदा, ऋषि सुनक, एलिजाबेथ बोर्न। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन सी ऋषि सुनक। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पे देखिएगा। ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री और भारतीय मूल के ऋषि सुनक देश के नए प्रधानमंत्री होंगे। उनके नाम का आधिकारिक ऐलान सोमवार को कर दिया गया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के स्पेशल डोज फॉर एग्जाम पे देखिएगा। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है दोस्तों। ब्रिटेन की मुद्रा क्या है, पाउंड स्टर्लिंग। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ अंतर्राष्ट्रीय का राष्ट्रमंडल का। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पे देखिए। अगला प्रश्न क्या है। संयुक्त राष्ट्र यूएन की 77वीं वर्षगांठ कब मनाई गई। व्हेन वाज द 77th एनिवर्सरी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस यूएन सेलिब्रेटेड। 24 अक्टूबर 2022, 23 अक्टूबर 2022, 25 अक्टूबर 2022, 26 अक्टूबर 2022। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 2022। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पे देखिएगा। हाल ही में विश्व ने 24 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र यूएन की 77वीं वर्षगांठ मनाई। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन यूएन 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्तमान में इसमें शामिल सदस्य राष्ट्रों की संख्या 193 है। संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानवीय सहायता पहुंचाना, सतत विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय कानून का भलीभांति कार्यान्वयन करना शामिल है। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न में देखिए। अगला प्रश्न क्या है।
फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका ने रूस के किस बम के आरोपों को खारिज किया है? फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका हैव रिजेक्टेड रशिया एलिगेशन ऑफ विच बम? ऑप्शन ए फ्रूट बम, ऑप्शन बी साल्ट बम, ऑप्शन सी डर्टी बम, ऑप्शन डी गुड बम। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी डर्टी बम। दोस्तों बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पे देखिएगा। हाल ही में तीनों देशों फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका ने रूस के डर्टी बम के दावे को खारिज कर दिया है, जिसमें रूस ने कहा था कि यूक्रेन रूस की डर्टी बम का मतलब है रेडियोलॉजिक डिस्पर्सन डिवाइस। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पे देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? डर्टी बमों ने डायनामाइट जैसे पारंपरिक विस्फोट का इस्तेमाल होता है, इन्हें रेडियोधर्मी पदार्थ के साथ रखा जाता है। धमाके के जोर से यह रेडियोधर्मी पदार्थ वातावरण में फैल जाता है। फैलने वाले रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा इससे खतरनाक बनाती है। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पे देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? किस देश ने आनुवांशिक रूप से संशोधित भारतीय सरसों की प्रजाति ब्रेस्का जाकिया की व्यावसायिक खेती को मंजूरी दी है? व्हिच कंट्री हैज अप्रूव्ड बाय कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड इंडियन मस्टर्ड स्पीसीज ब्रेस्का जुनेसिया? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी ब्रिटेन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पे देखिए। इंपॉर्टेंट क्या है? ऑस्ट्रेलिया में नियामक प्राधिकरण ने आनुवांशिक रूप से संशोधित भारतीय सरसों की प्रजाति ब्रेस्का जाकिया की व्यावसायिक खेती को मंजूरी दी। यह पहली बार है जब भारतीय सरसों की आनुवांशिक रूप से संशोधित किस्म को दुनिया में कहीं भी व्यावसायिक स्वीकृति मिली है। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पे देखिए। अगला प्रश्न क्या है? ऑस्ट्रेलिया राजधानी कैनबरा, मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, माउंट कोजिस्को। दोस्तों अगला प्रश्न क्या देखिएगा। हाल ही में संघीय कानून मंत्री अंजम नजीर तरान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वह किस देश के कानूनी मंत्री थे? रिसेंटली फेडरल लॉ मिनिस्टर आजम नजीर तरार resigned from his post. He was the law minister of which country? इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी नेपाल। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पे देखिएगा। पाकिस्तान में न्यायिक आयोग की बैठक के बाद संघीय कानून मंत्री अंजम नजीर तरान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे देखिए। अगला प्रश्न क्या है? वीवी नाटू मेमोरियल ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने महिला एकल का खिताब अपने नाम किया? हु वन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल इन द वीवी नाटू मेमोरियल ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या है? ऑप्शन ए मालविका बसोड़। दोस्तों बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पे देखिएगा। मालविका बसोड़ ने हाल ही में वीवी नाटू मेमोरियल ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों अन्य खिताब के बारे में जान भी लेते हैं थोड़ा साथ में। किसने नेपोली ओपन खिताब जीता है? लोरेंजो सोनेगो। और देखिएगा आगे दोस्तों इसी में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रां प्री का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? मैक्स वर्स्टपेन ने। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट अगले प्रश्न पे देखिए। अगला प्रश्न क्या है? किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को वापस किया? व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिटर्न द ओल्ड पेंशन स्कीम फॉर इट्स एम्प्लॉयज? इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? देखिएगा ऑप्शन ए पंजाब। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट पे देखिएगा। राज्य में पुरानी पेंशन योजना को 1 अप्रैल 2004 को बंद कर दिया गया था और इसे राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम एनपीएस से बदल दिया गया। 27 अक्टूबर को कहां पर लिंग आधारित हिंसा पर राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम को आयोजन किया जाएगा? पंजाब में। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पे देखिए। अगला प्रश्न क्या है? 7वां विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया था? व्हेन वाज द 7th वर्ल्ड पोलियो डे ऑब्जर्व्ड? 24 अक्टूबर। क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी 24 अक्टूबर। दोस्तों देखते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट।
पोलियो टीकाकरण और पोलियो उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस, वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है। वर्ष 2022 के लिए इसकी थीम है विश्व पोलियो दिवस 2022 और उसके बाद माताओं एवं बच्चों के लिए एक स्वस्थ भविष्य, वर्ल्ड पोलियो डे 2024 एंड बिहाइंड ए हेल्थियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रेन। तो दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है, देखिएगा। किस राज्य ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 17% और 7% करने के लिए एक अध्यादेश पारित किया है? व्हिच स्टेट पास्ड एन ऑर्डिनेंस टू इंक्रीज द रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू 17th एंड 7th? इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, देखिएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पे, देखिएगा। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण को 15% से बढ़ाकर 17% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 3% बढ़ाकर से 7% करने के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। कर्नाटक कैबिनेट ने अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजातीय समुदायों के लिए आरक्षण बढ़ाने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों देखते हैं आज के क्या हैं टॉप 10 स्टैटिक जी के प्रश्न। किस ब्रिटिश को भारत में लोक सेवा आयोग का जनक माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? 10 डिग्री जल संधि। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? वेबर। महात्मा गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किस वर्ष किया था? 1919 में। कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है? मानसून ऋतु से। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, देखिए अगला प्रश्न क्या है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का। दोस्तों यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल सत्य ऑल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।